Hello everyone, welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके साथ एक जो मेरा कोर्स है उसको शेयर करने वाली हूँ। तो जो ये कोर्स है वो पर्टिकुलरली जो थर्ड ईयर ऑफ BHMS के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कोर्स अगर आप अभी थर्ड ईयर में हो तब भी आपको मतलब कि अच्छा खासा इम्पोर्टेंस रहेगा इसका आपके एकेडमिक्स के लिए। आपका जो पूरा ईयर रहेगा उसके जो भी सारे सब्जेक्ट होंगे, जो भी सारा जो हमारा सिलेबस है उसके रिलेटेड, प्लस अगर आप अभी से अपनी AIAP GET के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये जो पूरा कोर्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपने जो सारी डिटेल्स यहाँ पर मैं बताऊँगी, प्लस मैं आपको जो सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं इस कोर्स के अंदर कवर करने वाली हूँ उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपको सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड ईयर के जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो सर्जरी हो गया, ऑब्स गाइनी हो गया, आपका ऑर्गेनॉन हो गया इंक्लूडिंग फ़िलॉसॉफ़ी, एंड लास्टली आपका मटीरिया हो गया इंक्लूडिंग ग्रुप स्टडीज़, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आ गई आपकी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ हर एक सब्जेक्ट के, एंड विथ नोट्स, मतलब कि जो जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगी उन सब के मैं आपको नोट्स देती जाऊँगी, ठीक है। तो जिससे आपको क्या होगा कि आगे चल कर भी कोई भी अगर आपको मतलब कि नोट्स नहीं बनानी है या फिर तो आगे चलकर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप वहाँ पर जाकर नोट से डायरेक्टली पढ़ सकोगे। अगर आप अभी थर्ड ईयर में हो फिर भी आप उस नोट से अपना जो एकेडमिक ईयर है वो आई होपफुली इंशाल्लाह पास कर ही जाओगे, ठीक है। और दूसरी आगे मैं बात बताऊँ तो जैसे सर्जरी OBGY मतलब कि ऑब्स गाइनिक के अंदर जो आपके थेरापेटिक्स होते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको वन बाय वन जो सब्जेक्ट हैं उनकी सारी चीज़ें बताती जाती हूँ। सो सबसे पहले जैसे मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रही थी, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्जरी है, ऑब्स है हमारे पास, गायनिक है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है, एंड मटीरिया मेडिका है। रादर अगर हम जो सर्जरी की बात करेंगे तो इंक्लूडिंग जनरल, सिस्टमिक, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, डेंटल एंड ENT, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड रहेंगी। जो उसके टॉपिक्स हैं वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि कौन से जो हमारा लॉजी है, मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से कौन से टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। और सबके मैं साथ में थेरापी देती जाऊँगी। जैसे सर्जरी की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला ऑप्थेल्मो, ऑर्थो, जैसे यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। तो जो ऑप्थेल्मो है उसके अंदर से मैं 8 टॉपिक इम्पॉर्टेंट वाले कवर करूँगी, और जो ऑर्थोपेडिक है उसके अंदर से 6 टॉपिक कवर होंगे, डेंटल के अंदर से आपके 6 टॉपिक कवर होंगे, और ENT के अंदर से आपका एक फुल मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए ENT के आपके ज़्यादा टॉपिक मैंने कवर किए हैं यहाँ पर, जो कि 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं और इनके ऊपर से AIAP GET के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। जो जनरल सर्जरी है, जैसे हम सबको पता है कि सर्जरी के आपके 2 पेपर रहते हैं। तो जो पहला पेपर है वो आपका सिर्फ जनरल सर्जरी का रहता है, ठीक है। और जो दूसरा पेपर होता है उसके अंदर आपका सिस्टमिक सर्जरी प्लस ये जो सारे अलग अलग स्पेसिफिक मैंने सिस्टम्स बताएं उनके भी क्वेश्चंस आपको सेकंड पेपर में आते हैं, ठीक है। तो जो जनरल सर्जरी है उसके टोटल 14 टॉपिक्स जो हैं, उसके भी आगे दूसरे टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी। सिस्टमिक के अंदर आप यहाँ पर 13 टॉपिक देख पा रहे हो, और दूसरे टॉपिक जैसे मैं आपको बता रही थी जनरल सर्जरी के टोटल 21 टॉपिक रहेंगे, और सिस्टमिक सर्जरी के 18 टॉपिक प्लस आपके ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार हमारे थेरा के बारे में। सो थेरा फॉर द फर्स्ट पेपर, दैट मीन्स कि जो आपका जनरल सर्जरी होता है उसका,
तो थेरा के अंदर आपके टोटल 16 जो क्वेश्चंस हैं उन सब के थेरा मैं आपको दूंगी, मतलब उसके नोट्स भी दूंगी और वो पढ़ाऊंगी भी, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड पेपर है उसके अंदर आपके थोड़े से थेरा ज़्यादा रहेंगे, अराउंड 27 टॉपिक्स यहाँ पर निकल कर आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसके थेरा आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं गायनिक की तरफ। तो गायनिक के अंदर आपके 30 प्लस मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार वीडियो बना रखा है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गायनिकोलॉजी के लिए। आपके जो एकेडमिक ईयर है मींस जो आपका 3rd BHMS है उसके लिए, ठीक है। तो ये सारे वही टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको वही सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए और उसके जो हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी आपको चाहिए, तो आप इस जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे गायनिक के टोटल 56 टॉपिक निकल कर आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि गायनिक एंड ऑप्स, ठीक है, इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट रहता है। लेकिन जब पेपर की बात आती है तो हमारे पास 2 पेपर निकल कर आते हैं। एक होता है पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो जो पेपर 1 होता है उसके अंदर आपका सिर्फ गायनेकोलॉजी पूछा जाता है और जो पेपर 2 रहता है उसके अंदर सिर्फ ऑब्स पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो गायनेकोलॉजी के लिए मैंने 56 टॉपिक आपको यहाँ पर बताए हैं वो आपके फर्स्ट पेपर के अंदर रहेंगे। उसके बाद उसके जो थेरा है वो भी मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड करके दिखा दिए हैं, ठीक है। 17 प्लस यहाँ पर दूसरे 6 हैं, ठीक है। तो आप देख लो कि कितने यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिनके थेरा निकल कर आता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ऑब्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्स के अंदर भी हमारे पास अच्छे खासे नंबर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो निकल कर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 39 टॉपिक जो हैं इम्पोर्टेंट आपके ऑब्स की एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो सारे इस कोर्स के अंदर इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं उसके थेरा के रिलेशन के अंदर। सो देयर इज़ 23 टॉपिक जिसके थेरा आपको मैं पढ़ाऊँगी और उसके नोट्स भी दूँगी। उसके आगे चलते हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के लिए। सो ऑफ कोर्स ऑर्गेनॉन हमारा बहुत ज़्यादा मतलब कि एक पूरा उसका वे ही चेंज हो जाता है जब हम 3rd ईयर में आते हैं। जब हम 2nd ईयर में होते हैं तो इट्स काइंड ऑफ वेरी ईजी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम 3rd ईयर में आते हैं, 4th ईयर में आते हैं तो हमारा फ़िलासफ़ी भी इंक्लूड हो जाता है, प्लस जो हमारा ऑर्गेनॉन का जो मतलब कि एक उसके फॉर्म होता है क्वेश्चन का वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो सारे क्वेश्चंस निकाले हैं वो सारे आपको ऑर्गेनॉन के पेपर के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो 3rd ईयर का खास करके पेपर निकलेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स यहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ ये सारे टॉपिक्स आपको 4th ईयर में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फ़िलासफ़ी की बात करेंगे तो जो हम 3 फ़िलासफ़र्स की देखते हैं फ़िलासफ़ी, तो उसके अंदर से भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी, उसके साथ उसके नोट्स भी दूँगी। आगे बढ़ते हैं मटीरिया मेडिका के लिए। तो मटीरिया मेडिका की सारी जो मेडिसिन्स हैं वो मैं पढ़ाऊँगी और उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि सारी जितनी भी मेडिसिन्स मैंने यहाँ पर लिखी है उसके नीचे उसके इंडिकेशंस लिखे हैं, ठीक है। तो इसी वे में सारे जो हमारे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे वो इसी वे में रहेंगे। जैसे जिसके नीचे इक्विजिटम है तो उसका यूरिनरी पढ़ाऊंगी मैं, बिकॉज कि ये स्मॉल ड्रग में एज अ शॉर्ट नोट पूछा जाता है। फेरमेट है वो फुल लिखा है, मतलब ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है तो इसका सारे जो ये सिस्टम इफ़ेक्ट करती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी बेसिक डेटा होता है जो कि आपको लिखना रहता है एक फुल क्वेश्चन के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जितना भी आपका सिलेबस है वो यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है। उसके अलावा जो आपके ग्रुप स्टडीज़ हैं जो कि आपको बहुत बार बहुत इम्पॉर्टेंट वे में पूछे जाते हैं, जो कि आपके इंक्लूडेड हैं अभी जो 3rd ईयर के सिलेबस के अंदर, वो सारे भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं और वो ग्रुप स्टडीज़ भी मैं आपको पढ़ाऊँगी और उसके भी नोट्स दूँगी, ठीक है। तो होपफुली कि आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी कि कौन सा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर किस तरीके से चीज़ें आएंगी, ठीक है, किस तरीके से मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि हम जो कोर्स की बात मैं कर रही हूँ कब से,
तो बहुत सारे जैसे कि लोगों को क्वेश्चन हो रहे थे। मैंने पहले जो फर्स्ट ईयर का हमारा कोर्स रहा था उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को हो रहे थे कि भाई कहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आएंगे, किस तरीके से क्लासेस होंगी, कब क्लासेस होंगी, पूरे कोर्स का ड्यूरेशन का कैसा होगा, कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी डाउट्स मैं आपके आज क्लियर कर देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कहाँ होंगे क्लासेस। ठीक है, तो टेलीग्राम के ऊपर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से क्लासेस होंगे। ठीक है, तो सारे जो क्लासेस रहेंगे, सारे जो टॉपिक के आपको वीडियोस मिलेंगे। मैं इसको अगर ज़्यादा स्पेसिफाई करूं तो वीडियोस मिलेंगे आपको जो कि रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमको लाइव जो है कि वीडियोस चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अगर स्टूडेंट होते हैं तो उनका टाइमिंग और मेरा टाइमिंग अच्छी तरह से बैठता नहीं है। मैंने पहले भी ये चीज़ जो है कि मतलब कि करके देखी है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइमिंग अच्छे से बैठता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको जब भी वो वीडियो देखना है आप तब वो वीडियो देख पाओगे। आपको जितनी बार भी वो वीडियो देखना है आप उतनी बार वो वीडियो देख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए भी मैंने ये चीज़ सोच कर भी जो सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे उनको मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड करूँगी और आप उसको जब भी जैसे भी देखना चाहो वैसे देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं ड्यूरेशन की। जो पूरा कोर्स है आपका सारा सिलेबस मुझे पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना है, इसीलिए 3 to 4 मंथ इसका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, उसके आगे चलेंगे हम कि कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, किसके लिए ये कोर्स मैंने बनाया है। ठीक है, तो कोई भी हमारा स्टूडेंट रादर अगर वो 4th ईयर का स्टूडेंट है, वो 2nd ईयर का स्टूडेंट है, 3rd ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी BHMS का स्टूडेंट है, इवन तो अगर किसी को सिर्फ सर्जरी पढ़ना है, सिर्फ जो है कि ऑब्स गायनेक पढ़ना है, ठीक है, तो वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से भी मतलब कि आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक मैं जो वीडियोस हैं वो आपको अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को सिर्फ सर्जरी के वीडियोस चाहिए, सिर्फ उनको सर्जरी के ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो वो भी चीज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज़ कि इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। उसके अलावा जो AIA PGET के हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको कि उनके बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनॉन और हमारा जो मटीरियल है उसके मेजॉरिटी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे 3rd ईयर में क्लियर होते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए मैं एक आपको एक सलाह दूंगी कि अगर आपको इन सारे टॉपिक जो मैंने आपको पहले बताए हैं उनका जो बेसिक्स है, ठीक है, उसको क्लियर करना है, तो आप इस जो है कि हमारा कोर्स को उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, उसके अलावा अगर AIA PGET की बात करूँ मैं, तो मेरे चैनल के ऊपर मैं हर फ्राइडे और सैटरडे को AIA PGET स्पेशली उनके लिए ही वीडियोस तो नहीं लेकिन हम लाइव स्ट्रीम बोल सकते हैं, लाइव स्ट्रीम को मैं जो है कि रखती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर पर्टिकुलरली जो हमारा फ्राइडे रहता है उसके अंदर हम थियोरी पार्ट पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि बेसिक्स क्लियर करते हैं। देन जो हमारा सैटरडे होता है उसके अंदर हम हमारा जो MCQs वगैरह हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो भी ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको सिर्फ जो मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जिससे कि आपको लाइव स्ट्रीम के बारे में पता चलता रहे। वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, और जो सब्सक्राइबर्स रहेंगे उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी PDF फॉर्म के अंदर सारे टॉपिक्स की। ठीक है, इंक्लूडिंग आपका थेरापेटिक्स। उसके आगे चलते हैं, प्राइस कितना रहेगा इस वाले कोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 599 जो है वो आपका प्राइस रहेगा।
अगर जो है कि ड्यूरेशन इससे ज़्यादा होता है तो आपको हर मंथ इतना जो है कि अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे चलेंगे कि आप इनरोल किस तरीके से कर सकते हो, आप किस तरीके से इस कोर्स को ख़रीद सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, या फिर तो अगर आप मेरी इंस्टाग्राम के अकाउंट पता है आपको, तो आप वहाँ पर जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई मैम मुझे इस वाले 3rd ईयर के कोर्स के लिए एनरोल करना है, ठीक है। आप यहाँ पर मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पर देख सकते हो, आप सीधा वहाँ पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होपफुल कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ठीक है। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।